वक्त हो गया है 80 जिले 80 खबर का। रामनगरी अयोध्या के स्वर्णिम विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। अब अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे अयोध्या के विकास कार्यों पर जानकारी मिलेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ेंगे। साथ ही अयोध्या के स्थानीय अधिकारी भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या को दुनिया की सबसे बेहतरीन नगरी बनाने की तैयारी है। अयोध्या के विकास के लिए लगभग 20,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसके तहत सड़कों के किनारे पौधारोपण के साथ ही कारों और बस के लिए अलग से पार्किंग भी होगी। रायपुर में अब हर रोज बाजार खुलेंगे। जिला प्रशासन ने रायपुर में रविवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है। इसके साथ ही अब शाम 7 की जगह 8 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। इससे पहले रायपुर में रविवार को दोपहर 2 बजे तक की दुकानें खोलने की छूट दी है। मैरिज हॉल में अब 10 की जगह 50 लोगों की मौजूदगी में शादी के कार्यक्रम हो सकेंगे। वहीं जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थल खोलने की भी इजाजत दे दी है। सीएम बघेल ने कल से योजनाओं के तेज क्रियान्वयन को लेकर समीक्षाओं का दौर शुरू कर दिया है। अगले 2 हफ्तों तक सीएम अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर तेज अमल के लिए नई रणनीति तय करेंगे। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के समेत सड़क किनारे वृक्षारोपण की समीक्षा करेंगे और इन बैठकों में विभागीय मंत्रियों के साथ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेजी से काम कर रही है और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत हर जिला मुख्यालयों के पास प्रदर्शन वन बनाए जाने का ऐलान किया है। सभी जिलों में कम से कम 10 एकड़ इलाके में प्रदर्शन वन विकसित किए जाएंगे और इन वनों में इमारती और अन्य प्रजाति के वृक्षों के साथ ही औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे। ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाले जीवन रक्षक इंजेक्शन का प्रोडक्शन इंदौर में शुरू हो गया है। मॉडर्न लैब को प्रशासन ने 31 मई को ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन बनाने की अनुमति दी थी। ये इंजेक्शन ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ग्रीन फंगस के इलाज में कारगर है। मॉडर्न लैब में एक दिन में 10,000 से अधिक एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन उत्पादन करने की क्षमता है। एमपी वैक्सीनेशन में नया कीर्तिमान रच रहा है। भोपाल में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। इसी के तहत नगर निगम ने शनिवार को भोपाल में वैक्सीनेशन के लिए खास तैयारी की। नगर निगम हर वार्ड में टीकाकरण के लिए शनिवार को 2 कैंप लगाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को टीका लगाने के लिए भी अलग से सेंटर बनाए जाएंगे। प्रशासन ऐसे इलाकों में ज्यादा फोकस करेगा जहां महिलाओं का टीकाकरण का प्रतिशत कम है। मध्य प्रदेश सरकार 100% लोगों को वैक्सीन लगवाने की पूरी कोशिश कर रही है। जबलपुर जिले की बरेला नगर पंचायत प्रदेश की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन चुकी है। जबलपुर जिले के बरेला नगर पंचायत में 10,299 लोग वैक्सीनेशन के पात्र हैं और इन सभी को टीका लगाया जा चुका है। सीहोर में आयोजित मीसाबंदी सम्मान समारोह में साध्वी प्रज्ञा के संबोधन के दौरान कार्यक्रम स्थल की लाइट चली गई। जिसके बाद सांसद के गनमैन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, तब जाकर सांसद का संबोधन पूरा हो पाया। बलरामपुर की सरकारी समितियों में समय से खाद नहीं मिल पाने की वजह से यहां के किसानों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि सरकारी समिति में खाद की उपलब्धता नहीं है। ऐसे में उनको बाजार से महंगे दामों में खाद खरीदकर खेती करनी पड़ रही है। बलरामपुर में 37 सहकारी समितियों से किसानों को खाद का वितरण किया जाता है, लेकिन इन दिनों समितियों में यूरिया खाद की कमी है। पूरे मामले पर जिले के विपणन अधिकारी का कहना है कि जिन समितियों में यूरिया की कमी है उसे जल्दी ही दूर कर लिया जाएगा। खरगोन में अवैध तरीके से खाद बेचने के मामले में कार्रवाई हुई है। अवैध तरीके से खाद बेचने पर 2 सोसाइटी प्रबंधक और इंदौर की कंपनी पर केस दर्ज किया गया। आदिम जाति सेवा समिति टेमला के प्रबंधक शंकर लाल मडलोई और रसूर के प्रबंधक नरेंद्र सोलंकी पर फर्टिलाइजर एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दोनों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है।
कोरिया जिले के बैकुंठपुर से लगे शंकरपुर के लोगों को अपना आशियाना छीने जाने का डर सता रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से कोकोनट प्लांट लगाने के लिए सरकार की तरफ से इनकी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन पर वो लोग बीते 70 साल से रह रहे हैं। तत्कालीन रिबन सरकार ने उन्हें जमीन का पट्टा भी मुहैया कराया है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जमीन बिना उनकी मर्जी के छीनी जा रही है। डिंडौरी में रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला आया है। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर रोजगार गारंटी योजना के तहत 20 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कराया जा रहा है। डिंडौरी जनपद अध्यक्ष ने सड़क निर्माण में उपयंत्री और जनपद के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट से मामले की शिकायत की है। वहीं पर खंबेरिया ग्राम पंचायत के सरपंच ने भी अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। उज्जैन में नौकरी दिलाने के नाम पर 7 लाख रुपए की ठगी का मामला आया है। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि किशोर माली नाम के युवक ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उज्जैन पुलिस में भर्ती कराने का झांसा दिया और 2017 से अभी तक 7 लाख रुपए हट चुका है। आरोपी ने पीड़ित युवकों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमाया था, लेकिन बार बार ज्वाइनिंग से रोकने और फोन बंद कर लेने के बाद पीड़ित को किशोर माली पर शक हुआ है, जिसके बाद उसने पुलिस में जानकारी दी। ग्वालियर में संपत्ति के विवाद में एक महिला और उसके 19 साल की बेटी से मारपीट की घटना सामने आई है। महिला का आरोप है कि संपत्ति के विवाद में उसके जेठ और उनके बेटों ने मां बेटी के साथ मारपीट की। ग्वालियर में संपत्ति विवाद में हुई मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं महिला ने थाने में भी शिकायत दर्ज कराने के लिए 2 घंटे तक परेशान होने का आरोप लगाया। कोरबा की दीपका नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया को लेकर जमकर बवाल हुआ है। विवाद के बीच नगर पालिका अध्यक्ष संतोषी दीवान के पति जगदीश सिंह ने नेता प्रतिपक्ष अनूप यादव को तमाचा जड़ दिया। बाद में दोनों पक्षों ने दीपका थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। जांजगीर चांपा के कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पतालों में कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने वाले स्पीकर और मौखिक आदेश के बाद निकाल दिया गया है। साथ ही 4 महीने का मानदेय भी नहीं दिया गया। मामले में सीएमएचओ डॉक्टर SR भंडारी का कहना है कि खंड चिकित्सा अधिकारी से भूल हो गई है। नियुक्ति किए गए स्पीकरों को नहीं बताया गया है कि उनकी नियुक्ति सिर्फ 12 महीने के लिए ही हुई है। उनके लिए आने वाला मानदेय बंद हो गया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद से सरकार और प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 10 नर्सिंग कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। कोविड के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने सभी नर्सिंग कॉलेज के अस्पतालों का निरीक्षण कर उन्हें 1 महीने में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं और उसके बाद भी व्यवस्था दुरुस्त न होने पर मान्यता रद्द करने की हिदायत दी। गरियाबंद जिले में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी जोगी के कट्टर समर्थक और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सन्नी मेमन ने जनता कांग्रेस का साथ छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। जिला अध्यक्ष सन्नी मेमन ने अपने समर्थकों के साथ रासिन विधायक अमितेश शुक्ल की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद सन्नी ने कहा है कि वो कांग्रेस के पुराने सिपाही हैं। कुछ समय के लिए वो कांग्रेस से दूर हो गए थे। इंदौर के मऊ में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने गिरोह के पास से तकरीबन 5 करोड़ रुपए कीमत की 44 गाड़ियां बरामद की। एमपी महेश चंद्र जैन ने बताया कि इंदौर समेत महू के अलग अलग थाना क्षेत्र से शिकायत मिली थी कि आरोपी देवेंद्र ठाकुर ने कई 4 पहिया वाहन 22 से 30 हजार रुपए में किराए से लिए थे और चारों आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कई शहरों में किराए पर लेकर वारदात करने की बात कबूली है। ग्वालियर में आरोन थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 19 वाहन जब्त किए गए। आरोपियों ने 50 से ज्यादा 2 पहिया वाहन चोरी की बात कबूली है। आरोपी शहर से बाइक चोरी कर गांव में बेचते थे। खंडवा में शुक्रवार को पशुपालन, डेयरी, सामाजिक न्याय और
निशक्त जन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने दुग्ध प्लांट का लोकार्पण किया। लगभग 4.5 करोड़ की लागत से तैयार इस प्लांट से 40,000 लीटर दूध की पैकिंग होगी। दुग्ध प्लांट के जरिए एमपी और महाराष्ट्र के लगभग 8 से 10 शहरों को दूध सप्लाई की प्लानिंग है। इस मौके पर मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि इस प्लांट के जरिए 26 तरह के डेयरी उत्पादन किए जाएंगे, जिससे किसानों को फायदा होगा। उज्जैन के रॉयल रतन कॉलोनी में सीबीआई की टीम गबन के आरोपी डाक सहायक अधिकारी रशीद खान के घर छापा उसने मारा है। पोस्ट ऑफिस में डाक सहायक रशीद खान पर 20,43,000 रुपए के गबन का आरोप है। मामले में रशीद की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पिता की मौत के बाद रशीद को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। कई साल नौकरी करने के बाद उसने लोगों का विश्वास जीत लिया और आरोप है कि रशीद ने लोगों से मिले पैसे आदिया अकाउंट में जमा ही नहीं किए। जब अकाउंट क्लोज हुआ तो लोगों को उनकी जमा की गई रकम भी नहीं मिली। नीमच के मनासा में कांग्रेस के नेता के साथ मारपीट और लूट के मामले में कांग्रेसियों ने मनासा थाने का घेराव किया है और पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा है। कांग्रेसियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदेश कांग्रेस आरटी सेल के सचिव दिनेश राठौर को कुछ अज्ञात बदमाश जबरदस्ती कार में बिठाकर सुनसान स्थान पर ले गए और उनके साथ मारपीट की और उनका मोबाइल और पैसे भी लूट लिए। घटना के बाद जब दिनेश राठौर ने साथियों को संपर्क किया तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवपुरी में सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एक प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। पर्यावरण संरक्षण और वैक्सीनेशन जागरूकता के लिए मंदसौर से नीमच तक 55 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली गई। मंत्री हरदीप सिंह डंग के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा। साइकिल यात्रा के दौरान मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि ऑक्सीजन का महत्व सबको समझना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। बिलासपुर में मवेशियों की तस्करी के मामले में पुलिस आरक्षक समेत 5 आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। करीब 20 मवेशियों को गाड़ी में भरकर जबलपुर लाया जा रहा था। टीकमगढ़ में तालाब की मेड़ खोलने के मामले में पुलिस ने आरोपी मारूफ खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 3 दिन पहले आरोपी ने तालाब की मेड़ खोल दी थी। छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने स्थित फुटकर दुकानदारों को अचानक दुकानें खाली करने का आदेश दे दिया गया है। निगम कर्मचारियों ने दुकानदारों से कहा है कि एक बड़े अधिकारी ने दुकानें खाली कराने का आदेश भेजा है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के दूरस्थ इलाकों में गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को वक्त पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के इरादे से मोटर बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण ये योजना ठप होती नजर आ रही है। पूरे मामले पर मोटर बाइक एम्बुलेंस संचालित करने वाली साथी संस्था की प्रभारी का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से भुगतान न होने के कारण सेवा बंद की गई। महासमुंद के कोमाखन इलाके में पुलिस ने 13 क्विंटल गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गांजे की करीब कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। टीकमगढ़ में पीएम आवास योजना की राशि खाते में न आने से नाराज युवक ने कारी नगर पंचायत सीएमओ की पिटाई कर दी। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। टीकमगढ़ पुलिस ने सीएमओ राजेंद्र खरे की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक का नाम सौरभ पंडित बताया जा रहा है। बैतूल के मुल्ताई में छेड़खानी के बाद युवती ने एक शराबी की पिटाई कर दी। बीच सड़क पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्वालियर में डबरा थाना क्षेत्र के कृष्णपुरा में महिला आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर थाने लाई पुलिस। रतलाम में सेल्फी लेने के लिए एक नाबालिग ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया। इस दौरान वो ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बुरी तरीके से झुलस गया। रतलाम में हादसे का शिकार युवक राजीव नगर का रहने वाला है। 3 दोस्तों के साथ वो रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया था। खंडवा के वन स्टॉप सेंटर से 2 चचेरी बहनें भाग गई हैं। 13 जून को दोनों नाबालिग लड़कियां घूमते हुए पाई गई थी। दिल्ली के करीब फरीदाबाद पहुंचा डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब तक 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि।
किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली मेट्रो के 3 स्टेशन रहेंगे बंद। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक येलो लाइन के विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा स्टेशन पर नहीं रुकेगी ट्रेन। बंगाल में नकली वैक्सीनेशन मामले में कोलकाता पुलिस ने बनाई एसआईटी। कैंप लगाने वाले फर्जी आईएएस अधिकारी देवांजन देव के घर पर छापेमारी के बाद बड़ी संख्या में एमिकैसिन इंजेक्शन की शीशियां और कोविशील्ड के फर्जी टैबलेट बरामद हो गए। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन मामले की जांच भी एसआईटी को सौंप दी गई है। मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज है। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर। एक आतंकी की मौत जबकि एक ने किया है सरेंडर। यूपी के दौरे पर कानपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज सर्किट हाउस में शहर के गणमान्य लोगों से करेंगे मुलाकात। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ से नहीं मिली है पाकिस्तान को राहत। एफएटीएफ की बैठक में फैसले के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा। पैन और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ी। अब 30 सितंबर तक लिंक करा सकेंगे पैन और आधार। टैक्स पेयर्स को एक और राहत। टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में भारी बढ़त का अनुमान। इंश्योरेंस ब्रोकरेज सेगमेंट में उतरी है policybazaar.com। 15 रिटेल स्टोर के साथ की है शुरुआत। भारतीय बैंकों की उधारी पिछले 59 सालों में सबसे कम। लोन में 5.6% की रही है बढ़त। यूएई में आईपीएल के बाद होगा T20 वर्ल्ड कप। 15 अक्टूबर को आईपीएल फाइनल, 17 अक्टूबर से शुरू हो सकता है वर्ल्ड कप। 14 नवंबर को खिताबी मुकाबला संभव। जीत के जश्न में न्यूजीलैंड की वेबसाइट ने पार कर दी सारी हदें। कप्तान विराट कोहली का उड़ाया मजाक। WTC फाइनल में हार से मिली सीख। टीम इंडिया अब इंग्लैंड के साथ सीरीज से पहले खेलना चाहती है वार्म अप मैच। ECB से अनुरोध करेगा BCCI।